हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़। आज की इस वीडियो में मैं बिगनर लेवल के लिए एक्सेल के टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इन क्वेश्चंस को आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाली इंटरव्यू को आप डेफिनेटली क्रैक कर सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू यू फ्रीज पेन्स इन एक्सेल। तो देखिए एक्सेल में फ्रीज पेन का मतलब क्या है। सबसे पहले डेटा पे चलते हैं, साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस कीजिए इनकी। अब जैसे ये मेरा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं डेटा को नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ तो सिर्फ मुझे वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। अब ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है 885 ये क्या है मुझे नहीं पता, 625 क्या है ये नहीं पता। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल में कोई भी रो कॉलम या मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स आपकी फ्रीज हो जाएं, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करो तो ये आपको दिखाई दे, तो उसके लिए हम फ्रीज पेन को यूज़ करते हैं। फ्रीज पेन यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, व्यू टैब में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी आपको फ्रीज पेन्स। आप इस ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो देखिए ये आपको 3 ऑप्शंस पहले दिखाएगा। फ्रीज टॉप रो, अगर आप सिंगल टॉप रो को फ्रीज करना चाहते हैं, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर इसके अलावा आप मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स को फ्रीज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। अब जैसे मुझे ये रो नंबर 3 को फ्रीज करना है जिसमें मेरे टाइटल्स लिखे हुए हैं, तो 3 वाली की जो नीचे रो है, रो नंबर 4, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। इसकी सिलेक्शन के बाद हम जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी फ्रीज पेन्स। तो अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाली रो है वो फ्रीज हो जाएगी। तो देखिए जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ ये रो आपको दिखाई दे रही है, दैट इज स्टेट, सिटी, प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। देखिए तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो नीचे न्यूमेरिक डेटा है वो क्या है। सिमिलरली अगर आप मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज को करना चाहते हैं तो मैं अब आपको मल्टीपल कॉलम्स को करके दिखाती हूँ। अब आपने फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को करना है तो आप थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद वापस व्यू टैब में जाएंगे और फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे। तो अनफ्रीज के लिए आप अनफ्रीज पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले अनफ्रीज कर देती हूँ। तो उसके लिए आपको वापस उसी रो पे क्लिक करना है और अनफ्रीज पेज पे क्लिक कर देना है। अब मुझे फर्स्ट सेकंड करना है, मैंने थर्ड को सिलेक्ट किया, व्यू में दोबारा जाके फ्रीज पेन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे जैसे मैं इधर को स्क्रॉल करती जाऊंगी तो देखिए ये जो फर्स्ट सेकंड आपके कॉलम्स होंगे वो आपके फ्रीज हो जाएंगे अगर आपका कॉलम वाइज डेटा बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से काम करते हैं आपके फ्रीज पेन्स। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट समवन फ्रॉम कॉपिंग अ सेल फ्रॉम योर वर्कशीट। आपके पास कोई वर्कशीट है, आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी उसके जो सेल्स में डेटा है उसको कॉपी करे, तो वो आप कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये मेरा डेटा है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने कंट्रोल ए करके डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब आपने एक शॉर्टकट यूज़ करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आपको लास्ट ऑप्शन में जाना है प्रोटेक्शन में। जैसे आप प्रोटेक्शन में जाएंगे मेक श्योर आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है लॉक्ड ये चेक हो। अगर ये चेक है तो आपने नीचे ओके करना है, अनचेक है तो इसको चेक करके आपने इसको कर देना है ओके। इतना काम करने के बाद अब आप जाएंगे रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे अब आपने अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया। यहाँ पे आप प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड एंटर करेंगे, ओके करेंगे। दोबारा से पासवर्ड पूछेगा, री एंटर करके ओके करेंगे। अब आपका ये डेटा है जो वो प्रोटेक्ट हो गया है। इन शीट्स अगर डेटा को मैं कॉपी करके पेस्ट करती हूँ कहीं भी तो देखिए मुझे मैसेज आ गया है कि ये शीट जो है जब तक अनप्रोटेक्ट नहीं होगी तब तक मैं इसके डेटा को कॉपी नहीं कर सकती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको अनप्रोटेक्ट करना है, उसके बाद जाके इसका जो कंटेंट है वो
कॉपी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अ फॉर्मूला डिफरेंट फ्रॉम अ फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में हमारे हमेशा दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होता है फॉर्मूला, एक होता है फंक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? जैसे हम मैथ्स में एक इक्वेशन लिखते हैं, सेम उसी तरह एक्सेल में अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं दैट इज़ अ फॉर्मूला। वो कोई ना कोई कैलकुलेशन करके हमें रिटर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा इक्वल्स टू A1 प्लस A2। ए में हमारे A1 में हमारा 10 डेटा है, A2 में 5 है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 15 वाले। तो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मूला। वहीं अब हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है जो इनबिल्ट होते हैं एक्सेल में। जैसे अगर आपने सम करना है तो आप सम यूज़ करेंगे, एवरेज करना है तो एवरेज यूज़ करेंगे। बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके एक्सेल में जो इनबिल्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज देखने के लिए। आपको पता है कि फॉर्मूला टैब में आपको ये सारी कैटेगरीज मिले। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन लाइब्रेरी। यहाँ पे फाइनेंशियल हैं, लॉजिकल हैं, टेक्स्ट है, तो ये इनबिल्ट हैं, इनको इनका काम पता है। अगर आप एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो एवरेज कैलकुलेट करके देगा। तो यूज़र की कन्वीनियंस के लिए हमें ये इनबिल्ट जो फंक्शंस हैं वो दिए गए हैं। हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसमें जो पैरामीटर्स है वो पुट करते हैं और हमारा जो आंसर है वो निकल आता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, फॉर्मूला को हमें मैनुअली टाइप करना पड़ता है और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, जबकि जो हमारा फंक्शन होता है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है यूज़र के लिए कैलकुलेट करने में, क्योंकि उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमें सिर्फ पैरामीटर्स देने होते हैं और बाकी काम जो है वो फंक्शन खुद ही कैलकुलेट करके देता है। और ये कंपैरेटिवली फास्टर वे है कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल में। तो एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सम फंक्शन को यूज़ किया गया है, सम फ्रॉम रेंज A1 टू A3। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं फॉर्मूला एंड फंक्शन में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 इज मेंशन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड इन एक्सेल व्हाइल इवैल्यूएटिंग फार्मूलाज। तो कहते हैं एक्सेल में जब भी कोई ना कोई फार्मूला इवैल्यूएट होता है, अब जैसे यूज़र ने कोई फार्मूला लिखा तो एक्सेल उसको कैसे कैलकुलेट करता है। तो देखिए, जब भी आप मैथमेटिक्स में भी कोई फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास मैथ्स में एक ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमारे जो फार्मूलाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन जो है वो हो पाती है। अब बात करते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल में जो हमारा ऑर्डर होता है कैलकुलेशन का उसको बोलते हैं पेडमास, PEDMAS। अब P का मतलब क्या है? पेरेंथेसिस, जिसको हम ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। देन इज एक्सपोनेंशियल, उसके बाद डिवीजन हो या फिर हो मल्टीप्लिकेशन, वो सॉल्व होता है। देन एडिशन और लास्ट में हमारा सॉल्व होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये वो ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी, अगर आप मैनुअली कुछ भी टाइप करते हैं अपने एक्सेल में तो वो सॉल्व होता है। नाउ इसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू है, कोई भी एक्सेल का एग्ज़ाम है तो आपको फॉर्मूला लिखने के लिए डेफिनेटली बोला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई द वैल्यू इन सेल A1 बाय A10। आपने क्या करना है? जो A1 सेल में वैल्यू उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये पहला ऑपरेशन करना है। उसके बाद ऐड द रिजल्ट बाय 5, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 5 ऐड करना है। एंड डिवाइड इट बाय 2, इन दोनों को करके जो आंसर आएगा उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल A1 सेल का जो भी डेटा है उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैं डालूंगी ब्रैकेट के अंदर क्योंकि ये मेरा पहला ऑपरेशन है और पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व होता है, मीन्स ये ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी। अब जो भी इसका आंसर आएगा उसमें मुझे क्या करना है? 5 ऐड करना है। तो ये मेरा बन गया नेक्स्ट ऑपरेशन। देन लास्ट में क्या करना है? इस पूरी वैल्यू को कर देना है डिवाइड, किसके साथ? 2 के साथ, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 ऐड करना है, देन डिवाइड। तो चेक करते हैं। अब हम
A1 सेल में कोई भी वैल्यू दे देते हैं, लेट अस सपोज 10, और मैं यहाँ पे ये लिखने वाली हूँ फॉर्मूला इज इक्वल्स टू सेल A1 इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज, देन उसमें हम ऐड करेंगे 5 इन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, तो आंसर इज 52.5। बिल्कुल सही। A1 में हमने वैल्यू दी 10, सो पहले 10 से मल्टीप्लाई हुआ, हमें आंसर मिल गया 100। इस 100 में 5 ऐड हुआ, दैट इज 105। अब ये 105 जो है वो 2 से डिवाइड हुआ, 2 5 10, then 5, 2 to the 4 1, then decimal 0 5, तो आंसर इज 52.5। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक? इन तीनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये मेरा डेटा है, डेटा में कुछ आप न्यूमेरिक वैल्यू देख पा रहे हैं, कुछ आप ब्लैंक्स देख पा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे काउंट फंक्शन की। काउंट बेसिकली क्या करता है, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं आपके डेटा में वो उसको काउंट करके आपको देगा। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं अपनी रेंज यहाँ पे दूंगी ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो वैल्यू इज 6 वैल्यू कैसे है, क्योंकि इसने बेसिकली आपके जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमें ये वैल्यू जो है वो मिल चुकी है, और ये सारे वो वैल्यू है जिसमें हमें न्यूमेरिक टेक्स्ट है, उन सेल्स में जिनमें न्यूमेरिक टेक्स्ट है वो इसने काउंट कर दिया। अब आता है काउंट ए। काउंट ए में क्या है कि आपका सिर्फ ब्लैंक वाला सेल काउंट नहीं होता, उसके अलावा चाहे आपके सेल में कोई स्पेशल कैरेक्टर है, चाहे स्ट्रिंग है, चाहे एनी एरर है, या फिर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, कुछ भी आपके सेल में लिखा हुआ है ये उसको काउंट करेगा। तो इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, तो हम ये वैल्यूज देंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे वैल्यू आई 7, क्योंकि इसने हेलो वर्ड को भी अब काउंट कर लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड लास्ट इज काउंट ब्लैंक, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये सिर्फ ब्लैंक आपके सेल्स को काउंट करेगा। में हम रेंज देंगे, सो आंसर इज 2, क्योंकि हमारे इस पूरे डेटा में 2 ही ब्लैंक सेल्स हैं। तो ये डिफरेंस है काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक आपके फंक्शंस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज हाउ डू यू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन एक्सेल? एक्सेल में हाइपरलिंक कैसे क्रिएट किया जाता है? तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, लिंक टू शीट 1। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि आपने लिंक करना है कोई भी अपने वर्ड को किसी स्पेशल या उसी डॉक्यूमेंट में, जैसे ये हमारे पास एक्सेल नाम की मेरी वर्कबुक है, इसी में भी मैं इसका लिंक क्रिएट कर सकती हूँ, या इसके बाहर कोई डॉक्यूमेंट है उसके साथ भी इसका लिंक क्रिएट हो सकता है। तो लिंक का मतलब क्या है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा दूसरा वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो इसको मुझे लिंक करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल के, तो उससे देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं कि आपने इसको किसके साथ लिंक करना है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, या इसी डॉक्यूमेंट में किसी शीट के साथ, या नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसके साथ लिंक करना है, या फिर ईमेल एड्रेस के साथ। तो मुझे इसको बेसिकली A1 के साथ लिंक करना है, तो मैं अब क्या करूँगी, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में ही इसको मुझे लिंक करना है। तो लिंक किसके साथ करना है, A1 के साथ करना है। जैसे मैंने इसको ओके किया तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये ब्लू हो गया है,
और अंडरलाइन हो गया है। और जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रही हूँ तो माउस का जो शेप है वो हैंड शेप हो गया है। इवन आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसने लिखा है कि इसको क्लिक कीजिए। तो मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो मैं देखिए कौन सी शीट पे आ गई हूँ, A1 शीट पे आ चुकी। तो इस तरह से क्रिएट होते हैं हमारे हाइपरलिंक्स। अगर आप इसको किसी और के साथ क्रिएट करना चाहते हैं लिंक, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी वर्कबुक के साथ करना है, आप एक्सटर्नल किसी भी सोर्स के साथ इसका लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक हटाने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन मिलेगी रिमूव हाइपरलिंक। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये हाइपरलिंक रिमूव हो जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देन इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन वी मर्ज मल्टीपल सेल्स टेक्स्ट स्ट्रिंग इन अ सेल। अब पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। अब मेरे पास ये देखिए डिफरेंट सेल में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे इनको मर्ज करना है, इकट्ठा करना है। मैं चाहती हूँ कि एक ही सेल में लिखा है वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। तो ये आप दो फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। इन फंक्शंस का नाम है कॉनकैट एंड कॉनकैटिनेट। अगर आप एक्सेल 365 यूज़र हैं तो आप कॉनकैट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और इससे पहले वाले वर्जन्स में आप कॉनकैटिनेट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू कॉनकैट, दोनों का सिंटेक्स सेम है। कॉनकैट आपसे लेता है टेक्स्ट। अब देखिए सबसे पहले मुझे लिखवाना है वेलकम, उसके बाद मुझे लगाना है कॉमा। अगर मैं नेक्स्ट वाला टेक्स्ट लिख दूंगी टू, तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल इकट्ठा आएगा, वेलकम के साथ ही टू आएगा। मुझे इसमें स्पेस लानी है तो मैं डबल कोट्स के अंदर स्पेस दूंगी, डबल कोट्स को बंद करूंगी, कॉमा। उसके बाद मुझे इस टेक्स्ट को लाना है, देन अगेन कॉमा, फिर मैं डबल कोट्स के अंदर स्पेस, डबल कोट्स क्लोज, देन कॉमा, देन ये वाला टेक्स्ट, कॉमा, डबल कोटेशन, स्पेस, डबल कोटेशन, देन कॉमा, देन ये वाला टेक्स्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है वेलकम, देन इसके बाद स्पेस, टू, स्पेस, लर्नर, स्पेस, देन अकेडमी। अगर आप बीच में हाइफन लगाना चाहते हैं तो जहाँ पे मैंने स्पेस लिखा है आप वहाँ पे हाइफन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग जो अलग अलग सेल में पड़े थे वो एक में मर्ज होके आपको मिल जाएंगे। सेम इसी तरह से आप कॉनकैटिनेट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एक्सेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारी इंटरव्यूज़ में ये पूछा गया है। अब यहाँ पे आप मेरे पास कुछ टेक्स्ट देख रहे हैं, एक्सेल, पीपीटी, वन नोट, वर्ड। अब मुझे इसका ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, उसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा डेटा टैब में और डेटा टूल्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी डेटा वैलिडेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगी सेटिंग और यहाँ पे है अलाउ। तो यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन में आपने सिलेक्ट करना है लिस्ट। अब हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं। देन उसके बाद है सोर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप डेटा देंगे। मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया है एंड इसको किया ओके। देखिए अब हमारी ड्रॉप डाउन जो है क्रिएट हो गई। ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं, किसी भी वैल्यू को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का एंड हर एक एक्सेल यूज़र को पता होना चाहिए कॉम्बो बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, ये कैसे सभी क्रिएट होते हैं। नाउ वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन, यूजिंग सिटी वाइज स्टॉक डेटा हाईलाइट दो सेल्स वेयर परचेज इज ग्रेटर देन 700। तो ये मेरा डेटा है, इसमें बोला है कि जहाँ पे परचेज 700 से ज़्यादा है उसको हाईलाइट किया जाए। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली हम यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मुझे इस वाले कॉलम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्शन का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे होम टैब में, यहाँ पे स्टाइल ग्रुप में आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल। अब कंडीशन क्या है कि जहाँ पे परचेज की वैल्यू ग्रेटर देन 700 है, तो मैं ग्रेटर देन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे वैल्यू एंटर करूँगी 700 और किस कलर के साथ आप इसको
करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए वो सारी वैल्यूज़ आपकी आ चुकी हैं जो 700 से ग्रेटर हैं, वो हाईलाइट हो चुकी। तो इस तरह काम करती है हमारी कंडीशनल फॉर्मेट। तो ये थे हमारे आज के 10 ऐसे क्वेश्चंस जो बिगनर लेवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जानने, और इसी से आपकी जो इंटरव्यू स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, और डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम जब भी इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो आप इन क्वेश्चंस आपको आएंगे और आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।